करना है कि हमें अपने हक अधिकार जो संविधान में प्रदत्त है उन अधिकारों को हम ले सकें और इस संविधान की रक्षा कर सकें। ये हमारे जीते जी रहते संविधान को कोई कचल नहीं पाएगा, बहुजन समाज को कोई गिरा नहीं पाएगा, कमजोर कर नहीं पाएगा। जो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से आज भारतीय जनता पार्टी को अपनी शक्ति दे रहे हैं वो इस देश के गद्दार हैं। तो क्या हम विकास की तरफ जा रहे हैं? एक महिला को मार के, उसको काट के, उसको बलात्कार करके, आप एक क्राइम को ढकने के लिए आप उसको ढके जा रहे हो और अपने को एकदम अलगाव टाइप का रह रहे हो। एक शब्द नहीं बोल सके, पूरा चर्च, पूरा घर, पूरा ज़मीन साफ कर दिया जा रहा है। कोई भी जाति, कोई भी जानवर, एक शेर दूसरे शेर को नहीं काटता है। आप देखिएगा वो शेर दूसरे जानवरों को जरूर काटेगा, एक बंदर दूसरे लड़ते झगड़ते जरूर हैं, क्या वो उसको मार डालता है? नेवर। एक इंसान ही है जो ये कर रहा है। हम एक देश को रिप्रेजेंट करते हैं जो बहुत जल्दी 75 साल मना रहा है आज़ादी का, और उसका नाम रखा है आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो क्या यही अमृत महोत्सव का एक झलकी था जो हम पिछले 3 महीनों से देखा है और देख भी रहे हैं? क्या यही हमारी देश की ये क्या बोलते हैं कल्चर है, संस्कृति है? हम जो है एक देश है जो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट करते हैं, सबसे बड़ा सांप्रदायिक। इसमें हर भाषा मिलता है, हर धर्म मिलता है, हर जाति मिलती है, हर संस्कृति मिलती है और हर तबके का लोग मिलते हैं, मल्टी कास्ट, मल्टी लैंग्वेज, मल्टी एथनिसिटी। एंड हमने एक लाइन सीखा था, मेरा थोड़ा हिंदी मैं बोलूँगी बीच बीच में इंग्लिश, वसुधैव कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज़ वन प्लेस, वन होम। तो क्या ये है, अगर हमारे घर में किसी को तड़पन होती है, किसी को कोई तकलीफ़ होती है, क्या हम विदेशों में घूमते हैं? क्या हम अपना नाम, अपना जो ज़रिया, उसको जलवा है, उसको ऊपर बढ़ाते हैं? हमने ये सीखा है कि जैसे मीनाक्षी ने भी बोला, नारी को एक माता का दर्जा दिया जाता है, नारी को एक माँ का दर्जा दिया जाता है, सॉरी एक बहन का दर्जा दिया जाता है। तो हम क्या नारी को एक इज्जत नहीं देख सकते, एक अच्छी नज़र से नहीं देख सकते? क्या हम सिखाएंगे अपने बच्चों को, क्या हम सिखाएंगे आने वाले पीढ़ियों को? जब हम स्कूल में थे हमें सिखाते थे कि एक महिला पढ़ेगा तो एक घर पढ़ेगा, एक घर पढ़ेगा तो एक समाज पढ़ेगा, एक समाज पढ़ेगा तो एक देश पढ़ेगा। वही चीज़ मैं एक विकास के नज़र में देखती हूँ। अगर एक महिला का विकास होता है तो उसके घर का विकास होता है, उसके साथ साथ उसके समाज का विकास होता है, उसके साथ साथ उसके राज्य का, फिर देश का। तो क्या हम विकास की तरफ जा रहे हैं? एक महिला को मार के, उसको काट के, उसको बलात्कार करके, उसको नग्न करके, क्या हम एक विकास की तरफ जा रहे हैं? तो एक तरफ हम तो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, द फास्टेस्ट प्रोग्रेसिव कंट्री, द फास्टेस्ट प्रोग्रेसिव डेमोक्रेसी, दुनिया में ये नाम है हमारा, और एक तरह से हम पैर को पीछे खींचते जा रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं हम? आर वी बीटिंग आवर ओन, कटिंग आवर ओन फुट? अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं? क्या हम वो चाहते हैं? और जैसे हमारे वक्ताओं ने कहा कि हमारे देश में तो महिलाओं को 33% वो दिया जाता है, पोजीशन दिया जाते हैं पार्लियामेंट्स में, समाज में। तो हमारे देश के काफ़ी महिलाएं काफ़ी अच्छे पोजीशंस में हैं। क्यों नहीं उन्होंने विचार उठाया? क्यों नहीं उन्होंने आवाज़ उठाया? क्यों उनको रोका? जो जा रहे हैं क्यों उनको रोका जा रहा है? कुछ लोग यहाँ से गए थे, उनके ऊपर एक FIR दर्ज कर दिया गया। क्या यही हम सिखा रहे हैं लोगों को कि एक काम होता है, उसके लिए कोई गलती करते हैं और उसी गलती को जो साथ देता है तो वो भी क्रिमिनल गिना जाता है ना। वंस बिटन ट्वाइस शाई। आप एक क्राइम को ढकने के लिए आप उसको ढके जा रहे हो और अपने को एकदम अलगाव टाइप का रह रहे हो। एक शब्द नहीं बोल सके। जब आत्मा तड़पती है, जब हम तकलीफ में होते, एक हल्का सा हाथ, एक पीठ में थपथपाई, एक दर्द वाली आवाज़, एक प्यार वाली आवाज़, वो क्या देता है? हमको बहुत शांति देता है ना। बट वी डिडंट गेट दैट। हमने नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? क्योंकि क्या हम उसके पीछे थे? जिन्होंने किया और जिन्होंने करवाया, क्या हम उनके पीछे थे? क्या ये हम उनके मिले जुले लोग हैं? तो उसका जवाब कौन देगा? इसीलिए हम
आपके ज़रिए, मीडिया के ज़रिए हम ये आवाज़ उठाना चाहते हैं। वी वॉन्ट टू बी द वॉइस फॉर द वॉइसलेस, कि आप कुछ करिए, आप कुछ करिए उन लोगों के लिए जो इस वक्त तरफ रहे हैं। हम वुमेंस राइट्स की बात करते हैं ना, पूरे दुनिया में इंडिया का एक नाम है वुमेंस राइट्स, ह्यूमन राइट्स, माइनॉरिटी राइट्स। तो क्या हम राइट्स दे रहे हैं, ये हक दे रहे हैं वुमेन को कि तुमको हम नंगा करके तुम्हारा मजाक बनाया जाएगा, क्या तुमको हम बलात्कार करेंगे, तुमको मार डालेंगे, और पूरा का पूरा, जैसे इन्होंने कहा मीनाक्षी ने, पूरा चर्च, पूरा घर, पूरा ज़मीन साफ कर दिया जा रहा है। जब हम किसी को नहीं पसंद करते, वो नहीं करना चाहिए, हम क्या करते हैं, उसका सारा सामान फेंक देते कि उसका कोई अस्तित्व ना रहे इस घर में, इसके। तो क्या वो चाहते कि ये लोग यहाँ से निकल जाए, और फिर क्या होगा उसके बाद का हमने सोचा क्या होगा कि क्या करने वाले, उनकी मंशा क्या है, उनकी इंटेंशंस क्या है, व्हाट इज़ देयर इंटेंशन, दैट इज़ द क्वेश्चन दैट पीपल आर आस्किंग। और आज जो हुआ है, ये किसका टाइम वेस्ट हुआ, हमारा और आपका? किसका पैसा वेस्ट हुआ, हमारा और आपका? किसका प्रोग्रेस रुका, हमारे बच्चों का? हम जो ये 3 महीना से जो ये लगे हुए हैं सारे, इतने सारे लोग, व्हाट आर वी गेटिंग एट द एंड ऑफ इट एंड व्हाट आर वी लूजिंग एट द एंड ऑफ इट? ये हमको उसका एक वे एंड बैलेंस करना होगा कि समाज ने क्या पाया, समाज ने क्या खोया, और उसमें हमें क्या मिला। तो इसीलिए हम जब साथी सब महिला समुदाय हैं, जो सब महिला संस्थाएं हैं, वो एक ही आवाज़ उठाना चाह रहे हैं कि जो भी जिस लेवल पे हैं, खासकर ये जो नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन, क्योंकि उनका मेन रोल था, उनका काम ही यही था। आपको क्या काम दिया जाता है, हमें सिखाया जाता है ये हाथ है, हाथ का क्या काम है, लिखना, पकड़ना, पैर का क्या काम है, हमें चल के जाना, आँख का काम है क्या देखना, मुंह का काम हम बोल रहे हैं। तो आपका काम क्या है, व्हाट इज़ योर रोल, आपको क्या जिम्मेदारी दी गई है, आपको किस तरह का दर्जा दिया गया कि आपने अपना फ़र्ज़ पूरा किया? आप अपने विवेक से पूछिए। जो जैसे राष्ट्रपति जी का जिक्र किया गया, और भी महिलाएं जो मंत्री हैं, वुमेन एम्पावरमेंट मिनिस्टर, चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर, उनसे पूछा जा रहा क्या आपने अपना फ़र्ज़ पूरा किया, आपको जो जिम्मेदारी दी गई थी क्या आपने वो किया, क्या आप उसकी जवाबदेही हैं? आप तो अपने घर में जाकर रात को सोते होंगे ना, सोने के टाइम क्या सोचते हैं कि मैंने अपना काम पूरा किया क्या, आपने अपना फ़र्ज़ पूरा किया क्या? तो ये हमें जानना है कि जो इस सृष्टि में, एक सवाल मैं पूछ रही हूँ, इस सृष्टि में हमने कई तरह के जीव जानवर देखे हैं, राइट? उसमें से इंसान को सबसे बड़ा बनाया गया है। कोई भी जाति, कोई भी जानवर, एक शेर दूसरे शेर को नहीं काटता है, आप देखिएगा, वो शेर दूसरे जानवरों को जरूर काटेगा, एक बंदर दूसरे लड़ते झगड़ते जरूर हैं, क्या वो उसको मार डालता है? नेवर। एक इंसान ही है जो ये कर रहा है। ये क्यों, ये कहाँ से आया, ये हमें सवाल पूछना है, इसका हमें जवाब ढूंढना है। तो हम आप लोगों के ज़रिए, आप लोगों के साथ ये आवाज़ उठाना चाहते हैं कि जिन्होंने इस बर्बरता में हाथ दिया है, जिन्होंने किया है, जिन्होंने उनको सपोर्ट किया है, और जो साइलेंट रहे हैं, ये सब उनके साथ एक आवाज़ उठाएं हम लोग मिलके। और हम लोग, क्योंकि हमने सीखा है क्या 1 + 1 = 11, 1 और 1 11, तभी हम लोग सब साथी लोग आए हैं, कुछ लोग नहीं आ पाए हैं, कि हम लोग एक आवाज़ उठाना चाहते हैं और हम उन लोगों के साथ खड़े होना चाहते हैं जो इस वक्त तकलीफ़ में हैं, कि हम आपके साथ हैं। सो व्हाट अगर नेता लोग नहीं हैं आपके साथ, हम आपके साथ हैं, पर हम आपकी तरफ से आवाज़ उठाएंगे, आपकी तरफ से हम लड़ेंगे, आपकी तरफ से आपका हक दिलाएंगे। तो यही हमारी एक छोटी सी एक गुजारिश है प्रेस के माध्यम से, और आप सबका धन्यवाद हो। आप आशा करते हैं आप इसको आगे ले जाएंगे। गॉड ब्लेस यू। करना है बल्कि इसलिए करना है कि हमें अपने हक अधिकार जो संविधान में प्रदत्त है, उन अधिकारों को हम ले सके और इस संविधान की रक्षा कर सकें। इसलिए मित्रों मैं चाहता हूँ एक बार आप इस बात की प्रतिज्ञा करें कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जो अपेक्षा थी हमसे, माननीय कांसी राम जी ने जो अभियान चलाया था, उस अभियान को हम शिथिल नहीं होने देंगे, कमजोर नहीं होने देंगे। और जब तक हमारे शरीर में प्राण है, जब तक हमारे शरीर में जान है, हम प्रतिज्ञा करते हैं, हम संघर्ष करते हैं कि हमारे जीते जी रहते संविधान को कोई कचल नहीं पाएगा, बहुजन समाज को कोई गिरा नहीं पाएगा, कमजोर कर नहीं पाएगा।
और हम अगर संगठित बने रहेंगे तो आने वाले दिनों में इस दिल्ली की सत्ता आपके हाथों में होगी। मित्रों, इन्हीं शब्दों को कह के मैं एक बार पुनः आपसे निवेदन करता हुआ कि आप सब लोग उठे, आप उठेंगे, प्रचंड शक्ति है आपके पास में, और हमारे लोगों में जो उनके हस्तक बन गए उन्हें पहचानिए। वो भेड़िए, वो बहुजन समाज के नाम पर कलंक है, जो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से आज भारतीय जनता पार्टी को अपनी शक्ति दे रहे हैं, वो इस देश के गद्दार हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उन्होंने धोखा दिया, उनकी विचारधारा के साथ उन्होंने धोखा दिया है, वो संविधान के साथ में प्रतिघात कर रहे हैं। ऐसे लोगों को पहचानना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सबने हमारी बात को सुना, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर आप नारा लगाइए, इनकलाब, 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 आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।